Hello everyone, we are going to discuss about status of women in India. तो स्टेटस का मतलब होता है किसी भी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का प्रेस्टीज, उसको किस न देखा जाता है, इन द पावर इंस्टांस या फिर उसकी इनकम या फिर उसका कोई भी फैक्टर उसका स्टेटस डिटरमाइन करता है। सोसाइटी ये प्रेस्टीज एक इंडिविजुअल्स को देती है सो दैट कि वो समाज में अपलिफ्ट हो सके, है ना, रेज कर सके अपने आप को। और हम देखते हैं कि थ्रू द हिस्ट्री हम देखते हैं विमेन एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा उसकी रेलेवेंसी थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती थी। धीरे धीरे हम देखते हैं ऑप्रेशन हुआ, सती प्रथा, बहुत सारे कुरीतियाँ आई जिसके थ्रू उसको ऑप्रेस्ड किया गया, है ना। ऐसा नहीं है, ये ऐसी सेक्शन है, स्टेटस क्यों पढ़ा जा रहा है क्योंकि इन लोगों को सदियों से ऑप्रेस्ड किया जा रहा है। ST SCs OBCs को बहुत टाइम से इसको क्या किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है। उसमें एक सेक्शन आता है विमेन का। हम देखते हैं रिजर्वेशन में और भी बहुत अदर फैक्टर्स हम देखते हैं कि वहाँ पे विमेन का स्टेटस को अप्रेज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी पॉलिसीज़, डायमेंशंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं सो दैट कि उसका जो अपग्रेशन है वो हो पाए, वो समाज में कुछ उठे या फिर, है ना, अपने आप को योगदान दे पाए। अगर हम देखते हैं सोसाइटी में 100%, अगर 100% अगर पॉपुलेशन रहती है तो 50% जो है वो विमेन प्रेजेंट है सोसाइटी के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। तो जब हम देखते हैं कि विमेन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि एक समाज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हमारा कल्चर को बनाने वाली, हमारे आर्ट, लैंग्वेज, है ना, इमोशनल एस्पेक्ट जो जिसको हम कैटर करते हैं कि विमेन होती हैं ऐसी, तो उसको लेके चलना, सोसाइटी को मेंटेन रखना समाज में, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो विमेन, है ना। तो एंशिएंट टाइम से हम देख रहे हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है हमारे कल्चर का। स्टेटस ऑफ विमेन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल है। इसमें फेमिनिज़म की बात हम करते हैं, उसकी राइट्स की बात अगर हम करते हैं, तो ये जो फेज़ है फेमिनिज़म फेज़, जिसमें, है ना, फेमिनिस्ट निकल के आती हैं, तो ये रिसेंट हुआ है। पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा अप्रेशन उसको मिला है ना। और इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी हम रिसेंट टाइम में देखते हैं कि बहुत सारे एक्ट्स, पॉलिसीज़ उसके लिए मेंशन की गई हैं। और विमेन तब भी, आज के टाइम में भी हम देखते हैं विमेन फेस करती है बहुत सारे चैलेंजेस। जैसे कि हम देखते हैं कि विमेन में भी, जो ब्राह्मण्स में विमेन होगी वो ऑप्रेसिव होगी, उसमें भी लोअर मिडिल क्लास की जो विमेन होगी वो ज़्यादा ऑप्रेशन फेस करेगी। या फिर दलित की भी जो विमेन होगी, दलित्स में भी, दलित्स तो होते ही ऑपरेशन से शिकार, बल्कि उनकी जो विमेन्स होंगी वो बिल्कुल लोअर स्ट्राटा में आती हैं, उनको भी अलग अलग फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस। मिडिल क्लास की विमेन्स को भी, ऐसा नहीं है कि विमेन का स्टेटस रेज हो गया। जैसे कि हायर स्टेटस की भी अगर लोग सोसाइटी में रहते हैं, जनरल कैटेगरी के या फिर ब्राह्मण्स भी हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि विमेन ऑपरेशन का शिकार है, ठीक है। तो आज के टाइम में भी हम देखते हैं बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। तो अब प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स, हम एंशिएंट टाइम से देखते आएंगे कि एंशिएंट टाइम में कौन कैसा स्टेटस था विमेन का। फिर मुस्लिम पीरियड्स आया तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, उनके साथ ऑपरेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, और ना जाने जो आक्रांता थे उनको बुरखा, ऐसे उनके मनुस्मृति में बहुत सारे रूल्स बनाए गए विमेंस के लिए। विमेंस अगर पीरियड्स हैं उसको तो वो चांडालिन है, ये है वो है। वुमेन मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाई गई जिसकी वजह से वो, मतलब वो खिल के आ ही नहीं पाई, डेवलपमेंट उसकी हो ही नहीं पाई। तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि स्टेटस उसको बहुत ज़रूरत है, उसको चाहिए ही है। फिर आता है प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स। प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स मतलब रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, मतलब कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बन के आ रही हैं। इंडिया एफर्ट्स कर रहा है उसको एम्पावर करने के लिए, उसको अप्रेज करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सेवरल प्रोग्राम चलाए, पॉलिसीज़ चलाई, ताकि वुमेन की जो है हेल्थ है। पता क्या होता था, पहले लड़कियां होती थी उसको देखा ही नहीं जाता था, वो मंजे पे पड़ी हुई है, वो मर गई,
नो रेगुलरिटी, हेल्थ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होती थी, कोई घर में ही उसकी डिलीवरी हो जाती थी, सफाई का कोई ध्यान नहीं रहता था। गायनेकोलॉजिस्ट आदमी होता था, उसको मतलब एक तरीके का टॉर्चर टाइप का किया जाता था। एजुकेशन के बेसिस पे उसको एजुकेशन की कोई वो नहीं, सुविधा नहीं थी कि वो एजुकेट नहीं होती थी। उसको क्या करना पड़ के, इसने तो बच्चे ही पैदा करने हैं, इसने तो अपने घर में ही जाना है, नेक्स्ट घर ही जाना है, तो इसको पढ़ा के क्या ही मिलेगा, है ना। ऐसी ऐसी सोच मानसिकता लेके चलते थे। इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि ना उसको पुलिस में, आज भी थोड़ा सा हो गया, अपग्रेड हो गया सोसाइटी। पहले के टाइम की बात करें तो वहाँ पर ना उनको पुलिस में जाने दिया जाता था, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती थी बहुत ज़्यादा कोमल अंग नहीं होती थी वो, है ना। उनको ज़्यादातर मतलब इसमें प्रेजुडाइज, इसमें जेंडर भी आ जाएगा कि इसमें मेन वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो पूरा ध्यान अपनी फैमिली को देती है, वो क्या ही एक ऑफिस में काम करेगी, तो इसलिए उसको काम भी नहीं दिया जाता था। उसको वेजेस जो हैं, जो एक सैलरी होती थी वो भी सिमिलर नहीं होती थी, कम में देती थी। और ऐसे काम दिए जाते थे जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर वाला काम होता था, वो वुमेन करती थी। जैसे कि इंटेलेक्चुअल काम हो या फिर कोई भी जिसमें अपनी बुद्धि लगती हो, क्रिटिकल एनालिसिस लगता हो, वो वाला काम नहीं देती थी। और उनको ऐसा समझा जाता था ये तो बस रियरिंग के लिए बनाई जाती है। तो देयर आर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स। अब हम देखते हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसमें वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें ज़रूरत है हमें अप्रेज़ करने के लिए, क्योंकि वुमेन को अप्रेज़ करने के लिए भी एक मैन ही पीछे हैंड है उसका, ठीक है, मैन ही उसको पुश कर रहा है। कुछ अच्छे मैन भी हुए हैं जिसमें रिफॉर्मर्स आते हैं, रिवोल्यूशनरीज आते हैं जिन्होंने वुमेन्स के लिए काम किया, उनको पुश किया कि आप भी वर्क में पार्टिसिपेट करो। जब तक आप वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो सोसाइटी में कैसे एक इमोशनल आस्पेक्ट है, जैसे कि मेन होता है वो बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब कि ऐसे ये मेरे प्रेजुडाइजेस हो सकते हैं, बट मेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेफ होता है, बस पैसे की बात चलती है। बट उसमें कल्चरल एम्ब्रेसमेंट या फिर सेंटिमेंटल थिंग्स या फिर वैल्यू, एथिकल वैल्यूज़ जो है वो एक विमेन इस्टेब्लिश कर सकती है ना। तो मतलब कि वुमेन को प्रेज़ किया गया, पार्टिसिपेट करो वर्क फोर्स में, वुमेन हैज़ अचीव हाई पोजीशन इन वेरियस फील्ड्स। आज के टाइम में हम देखते हैं भूमिका सिंह, कर्नम मल्लेश्वरी, ऐसे मीराबाई चानू, और जैसे कि अभी हरप्रीत कौर जो है ठीक है, पीवी सिंधु, ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वुमेन्स के जो हमको एक वो मतलब कि एक तरीके की मोटिवेशन देते हैं कि वुमेन एक जेंडर है, इंसान सबसे पहले, हम सबसे पहले क्या है, इंसान है। तो देर आर मतलब कि हायर पोजीशन पे हैं, ब्यूरोक्रेट्स वुमेन हैं, पुलिस वाली वुमेन्स हैं, हर चप्पे चप्पे में हम देखेंगे गांव देहातों में भी वुमेन्स की आज पार्टिसिपेशन होना शुरू हो गई है। ऐसा बोला जाता था कि सिर्फ टीचर ही वुमेन्स बनेंगी या फिर अदर जो नॉर्मल काम होते हैं वही टीचर्स का काम ही वुमेन करेंगे, ऐसा नहीं है। मेन के काम भी वुमेन करती है, नेवी में, मर्चेंट नेवी में, एवरीवेयर शी इज़, है ना। बिजनेस का काम वो कर रही है, पॉलिटिक्स वो खेल रही है ना। पॉलिटिक्स में स्मृति ईरानी हम देखते हैं, या फिर इंदिरा गांधी हो गई, लीडर बन के निकली। एंटरटेनमेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे लिए। अब चैलेंजेस एंड स्ट्रगल बहुत ज़्यादा उसको फेस करना पड़ा है। इतनी सारी अचीवमेंट्स भी अगर हम देखें आज के टाइम में, बट हम देखते हैं स्टिल आज भी विमेन क्या है, चैलेंजेस फेस करती है उसके वर्क प्लेस पे, ठीक है। अगर विमेन अगर ब्यूरोक्रेट है, आईपीएस है, और उसके अंडर में सारे मेन हैं, बहुत पुरानी सदियों से लगे हुए हैं, वो कभी भी मेन प्रेफरेंस नहीं देते कि वो हमारी लीडर है या फिर वो हमारी आईएएस वो अफसर है, उसको थोड़ा सम्मान देना है। नो, वो करते हैं मैडम जी आप रहने दो, हम कर लेंगे, हमारे डिपार्टमेंट का काम है, हम कर लेंगे, आप आराम से घर पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर अपनी पॉलिसीज़ भी बनाती हैं या फिर ऑर्डर्स भी देंगी तो उसको ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आज के टाइम में वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके फेस, आपके कलर के बेसिस पे, आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेन और वुमेन, मतलब मेन जो है वो ज़्यादा सिर खपाई नहीं लेता वुमेन के साथ, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे ही प्रेजुडाइजेस हैं कि जो
विमेन है वो कैसे ही काम कर पाएगी, क्योंकि उसका दिमाग तो घुटने में होता है। तो वो पहले से ही सोच के बैठा हुआ है, वो उसको पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं दे रहा, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा वो, क्योंकि वो फील ही नहीं करता कि इससे कुछ 100% हम ले पाएंगे। और ये बात भी सत्य है कि कुछ विमेंस इग्नोर कर देती हैं, कुछ विमेंस जो होती हैं वो फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, तो वो जब काम करने की बारी आती है वो फैमिली करके वो छुट्टी लीव पे चली जाती है। और जो MNCs के जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये सब नहीं चाहिए होता है, उन्होंने कंटिन्यूसली उनको वर्क काम चाहिए होता है। और अगर कोई नहीं करे तो फिर वो मतलब कि वो डिस्क्रिमिनेशन हम वहाँ फेस कर पाते हैं। वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन, वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि चप्पे चप्पे में रेप हो रहे हैं, एक दिन में कितने रेप हो जाते हैं, उनकी कोई फाइल नहीं बनती, उसको कोई लीगलाइज नहीं किया जाता, कोई बताया नहीं जाता कि अच्छा रेप ही हुआ इस एरिया में। ऐसे 100% में विमेन है तो 10% ही हैं जो बची हुई हैं। मतलब हर विमेन से अगर पूछ लो तो उनके साथ हरासमेंट हुई है या नहीं हुई है वो बता देंगे आपको, कोई ना कोई एरिया में कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। तो मतलब कि वायलेंस तो होता ही है, अनइक्वल पे किया जाता है कंटिन्यू। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फीमेल फेटिसाइड करवा दिया जाता है कि अगर पता चल गया कि ये लड़की पैदा होने वाली है तो उसको मरवा दिया जाता है अनफेंटी। मतलब अगर मान लो कि पहले के ज़माने में लड़की हुई है तो वो मंजे पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको देखा ही नहीं गया, उसको वहीं पे छोड़ दिया गया, है ना, इन्फेंटिसाइड हो गया, मतलब ये मार दिया गया। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है, ये शहरों में तो लड़की भी हो तो उसको भी वैसे चांद की तरह देखा जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, मनी है। और जो रूरल एरियाज़ में उनको पता है कि यार लड़की हो गई, हम इसका दहेज भी मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए पति ढूंढना पड़ेगा, इसकी एजुकेशन थोड़ी बेसिक एजुकेशन करनी पड़ेगी। तो वो उस इतना डेप्थ जो होता है पेरेंट्स के दिमाग में वो लेना ही नहीं चाहते। वो 9 महीने का जो भार होता है माँ वो उठा लेती है, बट वो ये इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहते इतनी ज़िंदगी का। तो विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी, 10 बजे के बाहर नहीं जा सकते आप, पहले ही आपको बोल दिया जाता है। तो विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिग्निफिकेंट इशू है आज के टाइम में। हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट, हम देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, असॉल्ट रिपोर्ट हर साल कितने रिपोर्ट, अभी अगर हम सर्च कर लें आज का देख लें तो आज भी कोई ना कोई ऐसा रिपोर्ट किया गया होगा, या फिर कोई मतलब आधे तो दर्ज नहीं होते रेप केस। तो ये है, डिस्पाइट ऑफ दीज अचीवमेंट्स इंडिया, ये हमने अभी बात की, हरासमेंट होती है। लीगल राइट्स बनाएंगे, अब देखो लीगल राइट्स बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक हम धरातल पे जाएंगे, हम वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे हम महसूस करेंगे कि हम सिक्योर हैं या नहीं। ये तो इंडिविजुअल्स के प्रैक्टिकल लाइफ की बात है ना, इंडिविजुअल का दिमाग कैसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। लीगल राइट्स बना दिए गए वुमेन्स के लिए, है ना, वेरियस लीगल राइट्स, ये नो डाउट ये जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करता है ना, प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी को, और प्रोटेक्ट करता है उसके इंटरेस्ट को। मतलब कि जो भी वो चाहती है करना, जो भी अगर वो उड़ना चाहती है वो उड़ सकती है। हेयर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स जो भी उसके लिए बनाए गए हैं विमेन के लिए। तो जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, इक्वल दर्जा दो, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, कोई भी सिटीज़न हो, है ना। तो आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि हमें राइट है इक्वालिटी का। राइट टू एजुकेशन, पहले वीमेंस को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो जो एक्ट बन के आया है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसमें क्या होता था, इसमें मैंडेटरी होता था कि 8 क्लास तक जो बच्चे हैं उनको, 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ये एक सर्व शिक्षा अभियान का एक पार्ट था, मतलब एक्ट था, जिसमें विमेन मतलब कि लड़कियों को प्रमोट किया गया कि तुमको पैसे भी नहीं देने हैं और तुम्हें पढ़ना भी है। तो इसमें क्या होता था कि वो कुछ घर की लड़की जाती थी, उस घर की भेजते ही नहीं थे कि क्या करना है जाके। हाँ, कुछ लोग मिड डे मील खाने के लिए आ जाते थे, ऐसे कुछ नहीं है। राइट टू वर्क करने का, पहले काम करने का भी अधिकार नहीं था। 1976 में उन्होंने रिम्यूनरेशन एक्ट आया, उसमें इंश्योर किया कि मैन और वुमेन को इक्वल पेमेंट मिले। पहले नहीं मिलती थी, है ना, सदियों से नहीं मिलती आ रही थी। फिर देखा कि विमेन रिसीव इक्वल पे फॉर द सेम वर्क। अगर मैं बैंक मैनेजर हूँ तो मेरे साथ एक कलीग है जो कि मेन है, ठीक है, उसको भी 50,000 मिलेगी, मुझे भी 50,000 मिलेगी, क्योंकि हम दोनों का पोजीशन सेम है, हमने अर्न किया है अपने स्किल सेट के बेसिस पे, राइट।
राइट अगेंस्ट द सेक्शुअल हरासमेंट। तो सेक्शुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पे होती है कि जो मैनेजर है वो बोलता है कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको कंपनी में प्रमोशन मिलेगी, आप आओ हमारे साथ एक नाइट, है ना, इस तरह से आपको प्रमोशन मिलेगी फॉर द सेक ऑफ आप एक बार हमारे साथ। तो इस तरह से सेक्शुअल हरासमेंट की जाती है वर्क प्लेस के ऊपर। ये एक्ट आया था 2013 में, 2013 में आया था। इसमें प्रोहिबिशन लगा दी गई है, ठीक है, कि कोई भी अगर पाया गया वर्क प्लेस पे हरासमेंट करता हुआ तो उसको मतलब कि कंप्लेन कर सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये होता था, क्योंकि वुमेन्स को आप कितनी देर घर में रखोगे। आज के टाइम में ऐसी कोई वुमेन है वो घर पे रहेगी? नो, नेवर, है ना। प्रॉपर्टी के लिए भी एक्ट आया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ वुमेन को ही सारी प्रॉपर्टी मिलती थी, बट 1956 के बाद ये जो अमेंडमेंट है 2005 में, इन्होंने बताया कि इसमें इक्वल राइट्स मिलेंगे। हिंदू फैमिलीज़ में जो ज़मीन होगी उसका आधा आधा हिस्सा वुमेन को भी मिलेगा और आधा हिस्सा मेन को भी मिलेगा, चाहे उसको कुछ धंधे का आता नहीं हो। वो अलग बात है कि एक इंसान के अंदर इंडिविजुअलिटी होती है, एक फ्रीडम होती है कि हमें नहीं सिलेक्ट करना ये सब, है ना। ये मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। हमें इतनी एजुकेशन दे दिया, हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि भाई हमें ये प्रॉपर्टी के लिए लड़ना ना पड़े, राइट। प्रॉपर्टी के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है ये, नो डाउट उनके लिए है, क्योंकि जो बेचारे ऑप्रेस्ड हैं या फिर जो जिनके पास कोई आइडिया नहीं है, कि उनको एजुकेशन भी नहीं मिली है, उनको कुछ भी नहीं है, दलित, है ना, दलित महिलाएं, वो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें भी ये चाहिए, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी चाहिए। जब अब पेरेंट्स ने आपको पढ़ा दिया, ये सब करवा दिया, आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ ना, प्रॉपर्टी के लिए आप लड़ो ही मत। वो अलग बात है कि जो ऑप्रेसिव है उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, ये राइट उनके लिए। राइट टू मैरिज एंड डाइवोर्स। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 में वुमेन्स को राइट मिलता है कि हम डाइवोर्स ले सकते हैं इन वेरियस ग्राउंड। सेक्शन 13, इस एक्ट का सेक्शन 13 में बताया गया है कि अगर पति ने आपके साथ क्रुएलिटी की है, डिसर्शन किया है, या फिर अडल्ट्री कुछ ऐसा एक्टिविटी किया, आपको इन्फोर्स किया कि आप अपना रिलीजन बदलो, या फिर आपको डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ किया जाता है, तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी अपील पिटिशन जाहिर कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ कि हमें नहीं चाहिए, मैरिज अपनी कंटिन्यू नहीं रखनी है ना। और बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ आपके डाइवोर्स के रूल्स हैं, वो आप इस एक्ट के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। राइट टू हेल्थ के रिलेटेड मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 में क्या होता था कि जैसे कि अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे लीव चाहिए होती थी, पर मैं लीव नहीं लेती थी क्योंकि मेरे को काम करना है। और उस समय क्या होता था कि मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, 6 महीने की, 9 महीने की, है ना, ये नहीं मिलती थी। तो इस एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ये हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि ये ज़रूरी है। ऐसे क्या होता था कि जब वुमेन छोड़ देती थी तो उसको फिर से ज्वाइन करने में बहुत दिक्कत आती थी अपनी जॉब को, बट इस एक्ट के तहत ये बताया गया है कि उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता तब तक तुम्हें छुट्टी मिलेगी, और तुम उसको मतलब ऐसा नहीं कर सकते तुम उसको बाहर निकाल दो। ऐसा मतलब होता था पहले के, जब वुमेन्स जॉब करती थी और जब वो मतलब कि मैटरनिटी आती थी वो छोड़ देती थी, और उसके बाद उसको जॉब करने के लिए ढूंढना पड़ता था। बट मैटरनिटी लीव मिली, इसकी वजह से हम हेल्थ की बात करते हैं कि उनको राइट टू हेल्थ भी मिला। अब राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में ये आया, एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, ठीक है, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द वुमेन फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल, वर्बल अब्यूज बाय स्पाउसेस एंड रिलेटिव्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक्ट क्या बोलता है कि जो वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है, लीगल प्रोटेक्शन दी जा रही है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक आपको लीगलाइज्ड तरीके से आपको एक आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है कि आप वुमेन सेफ हो, ठीक है।
आप कोई भी अब्यूज़ नहीं करोगे, मतलब कि कोई भी आपको अब्यूज़ नहीं मिलेगा। आपको फुल क्या दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिजिकल, इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज़ बाय देयर स्पाउसेस। क्या होता था, फिजिकली उनको मारते रहना, उनको बोलना डाउरी दो दो दो, मतलब एक तरीके का आपको वायलेंट होना, इमोशनली उसको मतलब ड्रेन्ड कर देना, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पेरेंट्स के लिए, उसके लिए, है ना। तो ऐसे में बहुत औरतें मरी भी हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, आग में जला दिया गया डाउरी की वजह से, या फिर मैरिटल रेप हुआ। तो इन कारणों की वजह से इनको ये डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मतलब ये कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं अगर कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है तो। उसके बाद आता है ओवरऑल वाइल women in India have come along with the terms legal rights, and still there lot of work to done to ensure the full and gender inequality and protection from discrimination and violence। बहुत कुछ बाकी है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसको मिल गया है। देयर इज़ अ लॉट टू वर्क, है ना। जेंडर इनइक्वालिटी आज भी प्रेजेंट है। हम नहीं कह सकते वुमेन बिल्कुल अब उबर गई है, नहीं, उसको आज भी ज़रूरत है प्रोटेक्शन की। आज भी वो इनसिक्योर है, डरी हुई है, रात में वो बाहर नहीं निकल सकती है। डिस्क्रिमिनेशन आज भी उसके साथ होता है एंड वेरियस ग्राउंड्स पे। पर फिर भी इन इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी उसका इम्प्रूव हो रहा है, स्टेटस बहुत हद तक हुआ है और भी होने के एफर्ट्स में है। सोसाइटी इसको ले रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें और पॉलिसीज़ बनाए ताकि उसकी हेल्थ और इम्प्रूव हो, वो और एजुकेशन ले, पढ़े, अपने आप को एम्पावर करे, है ना। And there is a need to great focus on the gender sensitization। जेंडर सेंसिटाइजेशन मतलब कि ऐसा नहीं हम हर किसी के सेंसिटिव एरियाज़ को ना छेड़ें। देखो विमेन जो है वो अपना 100% दे सकती है, बट उसको मतलब कि उसको इतना सारा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो अपने आप ही डिमोटिवेटेड हो जाएगी, वो अपने आप घर में बैठेगी, वो क्यों उठेगी। उसको पता है कि यार मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन फील होता है। तो हमें जेंडर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। हमें बच्चे को, जैसे हम बोलते हैं ना कि बैड टच गुड टच, हम बॉयज़ को सिखाएं, वुमेन्स को ना सिखाएं। हमें अपनी परवरिश में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम इतनी मास ऑफ पीपल्स को नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपनी इंडिविजुअल तरीके से स्टार्ट करें कि हम घर से, हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि अच्छा ऐसे बिहेव नहीं कर रही, ऐसे तो लड़कियां करती हैं। तो ऐसे यहाँ से शुरुआत होती है। आप कैसे अपनी अपब्रिंगिंग कर रहे हो, स्टीरियोटाइप को कंप्लीट करें, इसको ख़त्म करें। द मीडिया ऑल्सो हैज़ शोन द रोल ऑफ प्ले प्रमोटिंग पॉजिटिव मैसेज अबाउट वुमेन एंड कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। कह रहा है कि जो मेन है, जैसे कि रेप होता है, तो कोई भी रेप होता है वो इतना नहीं चलता जितना कि पॉलिटिक्स चलती है। कोई भी इस नेता की दादागिरी चल रही है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। वुमेन के साथ ये ऑपरेशन हुआ, थोड़ा देर चलता है फिर ख़त्म हो जाता है। वुमेन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको हर एक एरियाज़ में एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। हम डिमोटिवेट ना करें एक दूसरे को, हम एक दूसरे को रेज करें, ताकि आफ्टर ऑल हम कहाँ पे रेज हो रहे हैं, हम सोसाइटी में, और सोसाइटी को हमें अपग्रेड करना है, प्रोग्रेशन देनी है सोसाइटी को, तो हमें विमेन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तबका ही, है ना। अब के टाइम में ऐसा हो रहा है कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म बहुत कर रही है, तो फेमिनिज्म से नहीं चलेगा, ठीक है। हमें अपना इंटेलेक्ट यूज़ करते हुए जहाँ पे नीड है वहाँ पे हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि ये तू खाना भी बना और जॉब भी करने जा, तो उसके लिए तो डबल बर्डन हो गया ना, डबल बर्डन हो गया उसके लिए। उसको इंडिपेंडेंट भी बनना है, उसको माता जी को घर में चौकीदारी भी करनी है, तो फिर वो कैसे इंडिपेंडेंट हुई, नहीं हुई, ठीक है। पॉजिटिव मैसेज के थ्रू या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप उसके लिए जो भी बनाए गए हैं। कंक्लूजन अब आता है, कंक्लूजन की बात करें तो स्टेटस ऑफ वुमेन का जो है वो इम्प्रूव हुआ है, नो डाउट, बट इसको अभी बहुत समय लग जाएगा। आज भी हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में विमेन को उसके पति ऐसे बुला रहे हैं जैसे कि कोई नौकरानी हो, है ना। जो वुमेन है फिर गलत स्टेप्स लेती हैं, जैसे कि किसी को ड्रम में गाड़ दिया,
फिर ऐसे एक दो एग्जांपल हम देखते हैं। विमेन जो है वो सेम जैसे मेन करते हैं ऑपरेशन, वैसे ही वुमेन भी करना शुरू कर रही हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में वो दिखता है, वो छुपे रूप में दिख रहा है, मतलब छुपे रूप में वो आज भी प्रेजेंट है। इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स मेड सो फॉर। जो भी विमेन सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर रही है उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि उसको दबाने की ज़रूरत है। अब जैसे क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट में जो वो थी टीम थी, महिला टीम थी, आईसीसी वर्ल्ड कप जीता उसने, है ना। उन्होंने, लोग इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं कि यू नो मतलब कि ये इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं कि एक विमेन उठी है, वो ये इम्प्रेस कर रहे हैं कि पहली बार धरती में, पहली बार मेन के मुकाबले विमेन भी आईसीसी वर्ल्ड में जीत सकती है। लड़कियां कोई लड़कों से कम है कि, मतलब ऐसे टैक्स चल रहे हैं, मतलब कंपैरिजन भी किसके साथ हो रहा है, मेन के साथ हो रहा है। भाई मेन को प्रिविलेज मिली है, उसको डोमिनेशन मिली है, सोसाइटीज़ कितने सालों से मिलती आ रही है, वो तो क्यों नहीं होंगे वो आगे। वो विमेन जब उठी है उसका कंपैरिजन भी किसके साथ किया जा रहा है, मेन के साथ। विमेन खुद में उठी है, वो खुद के चैलेंजेस इतना चैलेंजेस फेस करने के बाद भी वो अगर समाज में उठ रही है तो उसको उसके साथ कंपेयर किया जाए ना, कि वो पहले से वो आज ब्रेज हुई है। और ये चीज़ आदमी लोगों को खटकती है कि विमेन कैसे आगे पहुंच गई, है ना। तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। तो मतलब आज के सिनेरियो में बात की कि इंडिया में ये लॉज बने हैं, बट आज भी हम देखते हैं कि रेप हर चप्पे चप्पे में हो रहा है। वर्क एरियाज में पॉलिटिक्स खेली जाती है वहाँ पे, वेजेस के लेकर उनके उनकी काबिलियत पे शक किया जाता है कि ये तो क्या ही कर पाएगी, इसकी तो दिमाग घुटने में होता है। और भी मतलब कि बहुत सारे प्रिजुडाइजेस, स्टीरियोटाइप्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो मतलब जितना मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपग्रेड करे, तब भी आज भी वो क्या है, ऑप्रेसिव जनजाति है, ठीक है। जैसे कि ST SCs OBCs हैं, उनको हमेशा निचले दर्जे से देखा जाता है, अपने आप को अपना स्टेटस अब्रेज करने के लिए, है ना। मेन को भी अपना स्टेटस नीचे नहीं करना है, वो अब्रेज ही रखना है। पर उसके कंपैरिजन में हमेशा क्या आती है, विमेन आती है, विमेन को ही टारगेट किया जाता है कि ये तो यही करेगी। भाई PhD कर करके विमेन घर में बैठी हुई हैं, अब काम करने का भी कोई वो नहीं है, घर में बहुत पैसा है ना, बिजनेस चलाते हैं पापा, उनके पति भी काम करते हैं, उनके दादा भी काम करते हैं, तो पैसा बहुत है। उनको बोला जाता है कि भाई तुम घर पे रहो, क्या करने की ज़रूरत है काम करने की, इतना क्यों उससे दर्द लेने की ज़रूरत है, हम है ना काम करने के लिए। भाई काम से इंसान के अंदर स्वाभिमान उठता है, स्वाभिमान जगता है। पर वो ये ऐसा होने ही नहीं देंगे, उनके स्वाभिमान को जगने ही नहीं देंगे। तुम डॉल हो, मतलब एक तरीके का अगर हम देखें, ये तो सोशली अगर हम देखें बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे वो हैं। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो बहुत हद तक वो हमें ऐसे क्रिप्पल बनाए हुए हैं। हम उनके अकॉर्डिंग कपड़े पहने, उनके अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग नहीं लगाते, इमोशनल अनस्टेबल हैं, मूड स्विंग्स हमारे ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा गर्लिश रहते हैं, पूरा ध्यान मेकअप में रहता है, पूरा ध्यान मतलब कि अगर हम उनके साथ थोड़ी बहसबाजी कर लें, इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात कर लें, तो मतलब कि फिर बोलेंगे ज़्यादा उड़क रही है ना। अगर हम उनके साथ यही बात करें कि उसने ये किया, उसने ये किया, फिर उनको क्या मतलब ऐसे दिमाग में ये डाला जाता है कि ये तो वुमेन तो गॉसिप्स करती हैं, चुगली करें, आओ बहन चुगली करें। तो ऐसी हरकतें जो हैं हम देखते हैं, वो उनके प्रिजुडाइजेज हैं, उनकी वो विचारधाराएँ, धाराएँ हैं जो सोचते हैं। तो बस इतना ही है आज का। और भी बहुत कुछ हम बोल सकते हैं इसके ऊपर, बट आई होप you peoples get my point what I'm trying to say here. Just chilling, ignoring everything, मतलब यही है सोसाइटी में। मेन कभी भी नहीं चाहता कि वुमेन अप्रेज हो, वो अपग्रेड हो, वो वही चाहता है वो। और वुमेन भी वैसे ही करती जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि फैशन, आर्ट, मेकअप, आर्टिस्ट, डांस, इन सब में वुमेन ज़्यादा होती हैं।
ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। उनको बोलो दौड़ लगाओ, उनको बोलो टीचिंग में आओ, उनको बोलो कुछ क्रिटिकल काम करो, सोचो, उनको बोलो कोई सिलेंडर उठाओ या फिर कोई ताकत वाला काम करो, नहीं मिलेंगे आपको। हर लड़की नहीं मिलेगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि मेन में डांस का फैक्टर कम होता है, मतलब वो ऐसे ही सोसाइटी ने बनाया है कि डांस तो लड़कियां करती हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आज के लिए बस इतना।